हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग इंटरनेट की सेकंड क्लास लेते हैं और इंटरनेट की सेकंड क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कर चुके थे उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इंटरनेट की सेकंड क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पर शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और राइज स्मार्ट हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इससे सारे क्वेश्चन आपको रिकॉर्डिंग वीडियो और लाइव वीडियो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी आपको राइज स्मार्ट हिंदी के चैनल पर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि भाई इंटरनेट क्या था, इंटरनेट सेकेंड वर्ल्ड वार के समय आया या कॉन्सेप्ट कब दिया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है और वो आपको राइज स्मार्ट हिंदी के चैनल पे मिल जाएंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देखते हैं सेकंड पार्ट में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। लिखा हुआ है कि भाई विच इज नॉट अ सर्च इंजन। अब अगर बच्चों यहाँ पे हम सर्च इंजन की बात करें कि यहाँ पे कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो भाई देखिए यहाँ पर अगर हम देखें याहू क्या सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो भाई कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ओपेरा मिनी। आपने सुना होगा, ओपेरा मिनी के बारे में सुना होगा, तो ये सर्च इंजन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है सर्च इंजन, तो भाई याहू तो आप जानते हो जेरी यांग एंड डेविड फिलो के बारे में जिन्होंने याहू बनाया। गूगल तो आप जानते हो लैरी पेज ने बनाया और बिंग आपने देखा होगा 2009 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि विच इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड। तो भाई फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था, वो ब्राउजर कौन सा था, किसने बनाया था, तो आपने सुना होगा टिम बर्नर्स ली का नाम सुना होगा। टिम बर्नर ली ने जब इंटरनेट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बन के तैयार हुआ और 1989 में जब उसे अन्य कंट्रियों के लिए ओपन किया गया, तो वहां पे आपने देखा होगा कि भाई जरूरत पड़ी कि कैसे इसको वर्ल्ड वाइड में जोड़ा जाए, एक बड़ी सी एरिया में जोड़ा जाए, सभी देश कनेक्ट हों। तो वर्ल्ड वाइड वेब जैसी एक सर्विस बनाई गई, तो जो फर्स्ट वेब ब्राउजर था जो पूरे वर्ल्ड में जुड़ा था वो कौन सा था, तो आपका बी आंसर। बाकी आप जानते हैं नेटस्केप नेविगेटर भी एक ब्राउजर था, याहू एक सर्च इंजन भी है और याहू की एक फुल फॉर्म भी है येट अनदर, एच फॉर हायरार्किकल, ओ फॉर ऑफिशियस और लास्ट वाला ओ है ओरेकल। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस थे पर लिखा है कि फर्स्ट वेब ब्राउजर, तो फर्स्ट वेब ब्राउजर जो वर्ल्ड वाइड वेब से स्टार्ट हुआ था वो कौन सी चीज हो गई, तो वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया, टिम बर्नर्स ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है नॉट अ वेब ब्राउजर। अब इनमें से अगर हम बच्चों ध्यान दें कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो भाई कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल क्रोम या केवल गूगल, ओपेरा या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉट अ वेब ब्राउजर, तो यहाँ पे वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, तो भाई देखा होगा आपने गूगल क्रोम तो वेब ब्राउजर है, ओपेरा मिनी भी वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वेब ब्राउजर है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गूगल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, गूगल। तो गूगल तो एक सर्च इंजन है, आप सभी लोग जानते हैं कि जैसा मैंने अभी बताया कि ये सर्च इंजन किसने बनाया, तो लैरी पेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लैरी पेज इसके फाउंडर हैं। चलिए ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई कौन सी शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की तो आप सभी लोग जानते हैं कि माउस के बिना कीबोर्ड की सहायता से ही कुछ ऐसी चीजें करी जाएं जो आपके डेस्कटॉप में परिवर्तन कर सकें। ठीक है, तो व्हाट इज द शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इन्वोक द फाइल मेन्यू इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में फाइल मेन्यू को चालू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, फाइल मेन्यू। तो भाई जैसे फाइल मेन्यू अगर हमें ओपन करना है तो कैसे ओपन करना है, ठीक है, मेन्यू को स्टार्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल्टर F4 या शिफ्ट F5 या कंट्रोल F4 या अल्टर F5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल्टर F5। देखिए जितने भी मेन्यू हैं, चाहे एडिट मेन्यू हो, चाहे फाइल मेन्यू हो, चाहे इंसर्ट मेन्यू हो, चाहे व्यू मेन्यू हो, चाहे फॉर्मेट मेन्यू हो, चाहे टूल मेन्यू हो, चाहे टेबल मेन्यू हो, चाहे विंडो मेन्यू हो, चाहे हेल्प मेन्यू हो। अब यहाँ पर अगर बच्चों बात करें तो जितने भी मेन्यू हैं वो ऑल्टर से ओपन होते हैं, ऑल्टर F, ऑल्टर E, ऑल्टर V ऐसे देखा होगा। बट अगर उसके अंदर के जो कमांड है कि न्यू फाइल है, ओपन फाइल है, सेव फाइल है, ये सब किससे हमारे चलते हैं, तो कंट्रोल से चलते हैं।
तो ये चीज़ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल से चलती हैं और मेन्यू किससे ओपन हो रहे हैं, ऑल्टर से ओपन हो रहे हैं। तो ऑल्टर F फाइल मेन्यू ओपन करने का एक तरीका, एक शॉर्टकट की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लिखा हुआ है कि भाई व्हाट इज द इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? क्या एक न्यूज रीडर प्रोग्राम है, क्या एक ग्राफिक पैकेज है, या वेब ब्राउजर है? तो भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर तो आपने सुना होगा कि भाई 1995 में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ने जो ब्राउजर इंट्रोड्यूस किया वो कौन सा ब्राउजर था? इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर। और आपने अभी नया सुन रखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही अपना एक नया ब्राउजर बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। ऐसा सुना होगा आपने, ठीक है। और इसको याद भी रखना है, इसको याद भी रखना है। तो आंसर आपको पता चल गया, वेब ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर 1995 और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए सारे जितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप सभी लोग ध्यान देना कि यहाँ पर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए अगर कह रहा है कि भाई व्हाट इज द शॉर्टकट की। अब यहाँ पे अगर हम शॉर्टकट की बात करें, फिर कह रहा है ओपन अ न्यू टैब इन अ गूगल क्रोम। तो भाई एक न्यू टैब ओपन करना है, तो हम यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? न्यू टैब मतलब एक नया पेज, नई फाइल तो नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे टैब आता है ना लिख के कि भाई यहाँ पे कौन कौन से टैब ओपन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 अलग अलग टैब ओपन हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट आंसर क्या देंगे? कंट्रोल T या कंट्रोल K, कंट्रोल N या कंट्रोल S। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? कंट्रोल T। बाकी तो आपको पता है कि भाई कंट्रोल एस से तो सेव करते हैं, कंट्रोल एन से नई फाइल ओपन हो जाएगी, कंट्रोल के से क्या करते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए। कंट्रोल के से क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो हम समझ गए भाई। अब लिखा है कि अभी तो ये मैं क्वेश्चन बता ही चुका हूँ कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है। और ये ब्राउजर बच्चों कब लॉन्च हुआ? तो ये बच्चों ब्राउजर कब लॉन्च हुआ है? क्या 1987 या 2002 या 1990, या मैंने अभी बताया था कि 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना सबसे पहला ब्राउजर बच्चों लॉन्च किया, वो ब्राउजर कौन सा था? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये तो मैंने अभी डिस्कशन किया था और आप सभी को मालूम है कि ये आंसर हमने अभी बताया। तो राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंटरनेट से तो आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, सारा समाज जुड़ा हुआ है। जो भी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, स्नैपचैट चला रहा है, ब्राउज़र चला रहा है, ईमेल कर रहा है, वो सभी कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। और इंटरनेट के बिना तो आप खुद ही जानते हो कि मोबाइल में अगर 2 दिन इंटरनेट ना रहे तो आप लोगों का जीवन, मोबाइल का जीवन, दोनों में कितना चेंजेस आ जाता है। यहाँ पर बस देखिए, इंटरनेट से ही जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं प्लस उनका हम समाधान कर रहे हैं। बस आप सुनते जाइए और करते जाइए। तो यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भाई लिखा है कि विच एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। तो भाई ऐसी कौन सी इंटरनेट से जानकारी लेने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बच्चों? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप सभी लोग जानते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर में चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, ठीक है, बायोस आ जाता है, कई सारे बूटिंग प्रोग्राम आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक यूज़र और एक प्रोग्राम के बीच का इंटरफेस है। तो यहाँ तो ये तो इंटरफेस की बात हो गई। MS वर्ड लिखने की बात कर रहा है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने अभी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन सा एप्लीकेशन की बात कर रहा है? तो एप्लीकेशन यहाँ पर ब्राउजर की बात कर। सबसे पहला ब्राउजर मोज़ैक हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, एक्सप्लोरर हो गया। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगी ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ब्राउजर। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें लगता है कि आप सभी लोग आराम से कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए जुड़ते रहें और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउजर। इनमें से कौन सा ब्राउजर है? इनमें से कौन सा ब्राउजर है? तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं।
यहाँ पे अगर हम लाइनेक्स की बात करते हैं तो लाइनेक्स, यूनिक्स, ऐसी चीजें तो शायद ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुनी होंगी। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा ब्राउजर है। और गूगल तो आपका क्या है भाई, सर्च इंजन है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। तो बच क्या गया, सफारी। सफारी जो है हमारे पास एप्पल कंपनी, जो एप्पल कंपनी आप सुनते होंगे, आप तो मोबाइल की दुनिया में एप्पल कंपनी छाई हुई है, तो आपने देखा होगा एप्पल कंपनी में जो एक ब्राउज़र आपको दिखता होगा वो है सफारी, जिसमें आप घड़ी के शेप का देखते होंगे ब्राउज़र, वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, सफारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट थ्रू विच। भाई व्यू इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट थ्रू विच मतलब जिसके माध्यम से वेबसाइट पर जानकारी देखते हैं, तो किसके माध्यम से वेबसाइट पर जानकारी देखते हैं, केबल मॉडेम। तो मॉडेम तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक इंटरनेट, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग करते हैं। फेसबुक पे तो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जानकारी की बजाय हम लोग खुद ही अपनी फोटो अपलोड करते हैं, दूसरे की फोटो देखते रहते हैं। तो ये तो अलग अलग चीजें हो गई। तो भाई यहाँ पे कुल मिला के व्यू इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, जहाँ पे हम लोग वेबसाइट लिखते हैं, अपना URL लिखते हैं, वो कौन सी जगह हो गई, तो राइट आंसर हो गया वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, वेब ब्राउजर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा के दिया था। बट यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज ग्राफिकल। अब यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा हुआ है कि भाई ग्राफिकल वेब ब्राउजर डेवलप बाय एप्पल। तो देखो वही क्वेश्चन है जो वहां पे घुमा के आया था। भाई अभी देखिए माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा बनाया, एज। गूगल का क्या है, क्रोम। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। बचा कौन सा, मैंने अभी बताया था कि एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया है। तो एप्पल कंपनी के द्वारा जो डेवलप किया गया है वो ब्राउजर कौन सा है, तो अभी मैंने बताया कौन सा, सफारी। ध्यान दीजिएगा, सफारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, घुमा फिरा के देखिए आते वही हैं, बस थोड़ा सा दिमाग अगर डेवलप कर लेंगे सही समय पर, तो कंप्यूटर है, GS, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीजें आप सही कर लोगे। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट दिमाग सही जगह पर अगर लगा देंगे सही टाइम पर, तो पेपर तो 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है विच ऑफ फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, माइक्रोसॉफ्ट। तो नेटस्केप नेविगेटर मैंने बताया था, मोज़ैक के बाद आया। फायरफॉक्स मोजिला का, ये गूगल का। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट ने जो अभी 2009 में मैंने क्वेश्चन बताया था कि भाई 2009 में जो ब्राउजर डेवलप किया गया वो कौन सा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने देखा। ए आंसर, कोई सही आंसर। ठीक है, तो शॉर्टकट की पूछ रहा है कि भाई शॉर्टकट की यूज टू फुल स्क्रीन। अगर भाई हमने गूगल क्रोम खोल रखा है तो गूगल क्रोम हमारे पास मिनिमाइज है या मैक्सिमाइज पूरे में नहीं है, हम उसको फुल स्क्रीन करना चाहते, तो फुल स्क्रीन भाई F2 तो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। F2 डेट एंड टाइम के लिए यूज करते हैं, F10 अलग यूज करते हैं, F5 रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं। भाई जब रिफ्रेश करते हैं तो किससे करते हैं, F5 से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, F11। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, F11 इज द राइट आंसर। F11 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप सभी लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि शेयर सब्सक्राइब करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें हम आगे सेशन में भी लेते आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मनोबल भी बढ़ता है कि आपने चीजों को देखा, सुना, सब्सक्राइब किया, और इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी जरूर पढ़ते रहें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि हु इज द फर्स्ट स्टेप टू सी एनी वेबसाइट आफ्टर ओपन द ब्राउजर। तो बहुत ही सिंपल है कि भाई
क्या फर्स्ट स्टेप है कि किसी भी वेबसाइट पर हम कोई भी ब्राउज़र पे, जो ब्राउज़र हमारे पास है, कि ब्राउज़र खोलने के बाद किसी वेबसाइट को देखने के लिए पहला कदम क्या है? सिंपल सा है कि भाई क्या करेंगे, टू ओपन द इंटरनेट ब्राउज़र सेटिंग ओपन करेंगे, कि बैक बटन पे जाएंगे, कि रिफ्रेश करेंगे, या हम एड्रेस बार जो दिया हुआ है ब्राउज़र में, जो एड्रेस बार दिया है वहाँ पे क्या डालेंगे, वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे। वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये चीज। तो राइट आंसर यहाँ पे बच्चों आप खुद ही समझ गए होंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर, वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे। तो भाई फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, वेब एड्रेस या वेबसाइट या यूआरएल। और यूआरएल क्या होता है, जब http से लेकर .com तक पूरी कहानी पढ़ते हैं तो वो पूरा यूआरएल कहलाता है। ठीक है, तो यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिख गया सामने कि शॉर्टकट की फॉर द बुकमार्क। अगर हम बुकमार्क की बात करें बच्चों, यहाँ पर द करंट पेज इन गूगल क्रोम, बुकमार्क द करंट पेज इन गूगल क्रोम की अगर हम लोग बच्चों बात करें यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा कि भाई गूगल क्रोम में अगर हम किसी भी प्रेजेंट, मतलब जो सामने एक पृष्ठ दिया हुआ है उसमें अगर बुकमार्क लगाना है तो शॉर्टकट की क्या होगी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल बी या कंट्रोल प्लस डी। तो ये आंसर देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि भाई गूगल क्रोम में हम क्या करें जो हम बुकमार्क लगा सके, कमेंट लगा सके। बुकमार्क तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो राइट आंसर हो गया कंट्रोल प्लस डी। राइट आंसर क्या हो गया, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल बी से तो बोल्ड होता है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, बाकी जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी एप्लीकेशन हैं, उनमें एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, सब में अलग अलग शॉर्टकट कीज होती हैं, सब में अलग अलग शॉर्टकट कीज होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखे। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए राइज स्मार्ट हिंदी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और सभी लोग अच्छे से डेली रूटीन में आप लोग आइए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्लास मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट करें कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, और ऐसी बेहतरीन क्लास के लिए राइज स्मार्ट हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट।